हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने फिजिकल रिलेशन या इक्वेशन की करेक्टनेस वैलिडिटी को चेक किया, फिर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में डायमेंशनली हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया। आज इसका दूसरा एप्लीकेशन और उठाते हैं अपन, जिसमें हम एक सिस्टम्स के यूनिट्स को दूसरे सिस्टम्स में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे सिस्टम की यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तरीका आप इसको सीखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी, उसके मेजरमेंट की बात की थी, तो हमने ये पाया था कि जब मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम देखते हैं तो उसमें दो टर्म्स हैं। एक तो जो यूनिट हमने यूज़ की है, और दूसरा उस यूनिट की वजह से एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिली थी जो ये बताती है कि वो यूनिट उसमें कितनी बार है। हम अगर यूनिट को चेंज कर देंगे, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट उसी क्वांटिटी के फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये अपन पहले समझ चुके हैं। इसी का यूज़ हम यहाँ पर करना है और एक फॉर्मूला देखना है, बनाना है, डराइव करना है, जिसकी हेल्प से हम एक सिस्टम से यूनिट्स को दूसरे सिस्टम में बदल पाएंगे। देखें कैसे। हम ये जानते हैं कि अगर कोई Q क्वांटिटी हो, U1 यूनिट यूज करने पर न्यूमेरिक वैल्यू N1 आती है, दूसरी यूनिट U2 यूज करें तो न्यूमेरिक वैल्यू N2 आती है। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि Q इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। यहां से अगर मान लो अपन ये मान लेते हैं कि U1 यूनिट के अंदर M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C से हम गिवन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूले को इंडिकेट करें। U2 यूनिट को M टू द पावर A, L टू द पावर B, T टू द पावर C से इंडिकेट करें, तो इस फॉर्मूले को हम दोबारा कैसे लिख पाएंगे? N1 into U1, that is M1 power A, L1 power B, T1 power C equals N2 into M2 power A, L2 power B, T2 power C. Therefore, if you want to find out numerical value of the given physical quantity in second system, that is N2 हमें पता करना हो, तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे? N2 इक्वल्स N1 N2, M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, इस फॉर्मूले से हम एक सिस्टम से यूनिट्स को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे। सपोज वी हैव टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ फोर्स इन ऐसा सिस्टम, दैट इज न्यूटन इनटू यूनिट ऑफ फोर्स इनटू CGS सिस्टम, दैट इज डायन। मतलब हम ये पता करना चाहते हैं कि जो फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन, 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है। क्या है हमारा एम, क्या है? वी वांट टू फाइंड आउट 1 न्यूटन इक्वल्स हाउ मैनी डायन, ये हमें पता करना है। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, और हमें इसको डायन में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या पता करना होगा? N2 पता करना होगा। फॉर्मूला ये आपको यूज करना है। तो यहाँ पर फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फोर्स फॉर्मूला क्या है? ML_T-2। तो यहाँ से आपको ये जो वेरिएबल्स हैं फॉर्मूले में, इनकी वैल्यू पता चलेगी। यहाँ पर M के लिए जो ब्रैकेट है उसमें A है, यहाँ M 1 है, तो A इक्वल्स टू 1 आपको मिला। L के लिए जो ब्रैकेट है उसकी पावर B है, और यहाँ L की पावर 1 है, तो B इक्वल्स टू 1 मिला। यहाँ T का जो ब्रैकेट है उसकी पावर C है, और C इक्वल्स टू यहाँ से आपको कितना मिल गया?
-2 मिल गया। अब आपको याद क्या रखना है, SI सिस्टम को आप CGS सिस्टम में बदलने वाले हैं, तो ऊपर जो भी होगा वो SI सिस्टम में होगा और नीचे जो भी होगा वो CGS सिस्टम में होगा। जिसको आप बदल रहे हैं वो ऊपर और जिसमें बदल रहे हैं वो नीचे, यही याद अगर आप रखते हैं तो ये आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो कैसे करें इसको, साथ में हमें क्या दिया हुआ है, दिस इज 1 मीन्स N1 इक्वल्स टू 1 आपको दिया हुआ है, N2 इक्वल्स कितना होता है ये आपको पता करना है। तो इस फॉर्मूले से आप देखें कैसे करेंगे, N2 इक्वल्स 1 into M1 अपॉन M2, 1 वाले टर्म ऐसा सिस्टम में है, ये मास है तो 1 किलोग्राम अपॉन M2 CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में 1 ग्राम, पावर A है, A इक्वल्स 1, ज़रूरत नहीं है लिखने की। फिर लेंथ L1 ऐसा सिस्टम के अंदर है 1 मीटर अपॉन L2 CGS सिस्टम, नीचे CGS सिस्टम है तो 1 सेंटीमीटर, पावर अगेन 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। T1 ऐसा सिस्टम में, T2 CGS सिस्टम में, लेकिन दोनों के लिए सेकंड है, पावर C -2, लेकिन ये इक्वल होने की वजह से कैंसिल हो गया। और सिंस वी हैव टू फाइंड आउट न्यूमेरिक वैल्यू N2, therefore इनको सिमिलर यूनिट में हमें लाना है। 1 N2 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम का क्या कर दिया 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। इसी तरह से 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यूनिट कैंसिल हो गई, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज बची। और N2 इक्वल्स 1 into 10 to the power 3 into 10 to the power 2, therefore N2 equals 10 to the power 5। यही आपको पता करना था, N2 कितना है। तो हमें क्या पता चला, डायमेंशनली हमें ये पता चला कि 1 न्यूटन इक्वल्स 10 to the power 5 डायन। 1 न्यूटन 10 to the power 5 डायन के बराबर होता है। इसी तरीके से आप दूसरी भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। इसको एक बार और समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी हमने क्या किया, SI सिस्टम को CGS सिस्टम में बदला, न्यूटन को डायन में कन्वर्ट किया। अब हम CGS सिस्टम को SI सिस्टम में करके देख लेते हैं। आप चाहें तो SI को CGS में कर सकते हैं, पर जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसमें मैं CGS सिस्टम को SI सिस्टम में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो यहां पर मैं ले रहा हूं वर्क की CGS यूनिट जो होती है वो होती है अर्ग, और वर्क की या एनर्जी की SI यूनिट जो होती है वो जूल होती है। तो अब हमारा एम ये है कि हम ये पता करें कि 1 अर्ग इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स, ये हम पता करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि वर्क या एनर्जी की ये अर्ग जो है CGS यूनिट है और ये वर्क या एनर्जी की SI यूनिट है जूल। तो CGS सिस्टम से हमें यूनिट को SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एनर्जी या वर्क की बात हो रही है, तो एनर्जी या वर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL2T-2। यहाँ से आपको वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी। यहाँ m की पावर a है, यहाँ 1 है, तो यहाँ से आपको a इक्वल्स 1 मिला। यहाँ पर b, यहाँ पर l की पावर 2, b इक्वल्स 2 मिला एंड c इक्वल्स -2 मिला। फॉर्मूले से अगर अपन देखें, अब अपने को क्या करना है, SI सिस्टम में बदलना है CGS सिस्टम को। तो CGS सिस्टम जिसको बदलना है वो ऊपर और जिसमें बदलना है वो नीचे। साथ में हमें और क्या दे रखा है, यहाँ पे N1 इक्वल्स 1 दे रखा है, दिस इज N1। N2 इक्वल्स पता करना है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करें, देयरफॉर N2 इक्वल्स 1 N2।
CGS सिस्टम को हम चेंज कर रहे हैं, इस वजह से M1, L1, T1 सब CGS सिस्टम में होगी, आप याद रखें। तो यहाँ पर मास है तो 1 ग्राम, ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें मास 1 किलोग्राम होता है, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, लेंथ CGS सिस्टम के अंदर 1 सेंटीमीटर, ऐसा सिस्टम के अंदर 1 मीटर, पावर 2 है, लिखनी पड़ेगी। दोनों सिस्टम में टाइम के लिए जो यूनिट है वो सिमिलर है, इस वजह से ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, इस वजह से आप सिमिलर यूनिट्स में इनमें लाएं। और N2 इक्वल्स 1 N2 1 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, पावर 2, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। और N2 इक्वल्स 1 N2, ये 10 टू द पावर 3 है, ऊपर जाएगी ये 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 2 है, पावर और इसके ऊपर लगी हुई है, ये 10 टू द पावर 4 नीचे हो गया, ऊपर जाके ये 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ना। 100 मीन्स 10 टू द पावर 2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये 10 टू द पावर 4 होगा, और ऊपर जाके ये 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला, और N2 इक्वल्स 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4, दैट इज 10 टू द पावर -7। तो हमें आंसर क्या मिला, देयरफॉर 1 अर्ग इक्वल्स 10 टू द पावर -7 जूल। जनरली जब हम याद रखते हैं तो याद हम क्या रखते हैं, या क्या आपको याद रखना है, 1 जूल इक्वल्स 10 टू द पावर 7 अर्ग। जिस तरह से 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है, उसी तरह से आपको याद क्या रखना है, 1 जूल 10 टू द पावर 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। लेकिन चूंकि हमें CGS सिस्टम से ऐसा सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना था, इस वजह से अगर हम CGS सिस्टम 1 अर्ग को जूल में देखें तो 10 टू द पावर -7 जूल होगा। प्लीज नोट इट डाउन।